आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसरो ने दोस्तों कमाल कर दिया है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च कर दिया है। तो हम बात करेंगे इसकी। बता दूं कि हमारा जो कोर्स है 10,000 MCQ का, आज उसकी आखिरी दिन है। ये वैसे भी पेपर जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये GS पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने UPSC आंसर राइटिंग का भी कोर्स चलाया है। तो आज 10,000 MCQ बैच के आखिरी दिन है, आप समझ रहे हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें आपको डेली PDF, हिंदी, अंग्रेजी माध्यम, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, एवरीथिंग यू विल गेट। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, यू विल गेट एवरीथिंग। और आज बैच बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे इसरो ने ये बहुत 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 बड़ी जो EOS-08 अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है ये लॉन्च की, और ये SSLV से की। ठीक है, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए होता क्या है, ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं। जैसे आप हो, आप मेन आदमी हो, मेन हो मतलब आदमी और जो भी हो, आप मेन हो। अब आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए आप ट्रेन लोगे, कार लोगे या प्लेन लोगे। उसके बाद आप वो आपको वहां पे पहुंचा देगी। तो इसी को कहते हैं लॉन्चिंग व्हीकल, कि जिसपे बैठ के सैटेलाइट जो है वो स्पेस तक जा रही है। ठीक है, अब बड़ी बात यह है कि जो एलॉन मस्क का लॉन्चिंग व्हीकल है वो रीयूजेबल है। आमतौर पे आप सैटेलाइट वो गया तो गया, उसके बाद खेल खत्म, वो टूट के नीचे गिर जाएगा। लेकिन एलॉन मस्क जो वो स्पेस एक्स क्या करता है ना, रीयूज कर देता है, वो वापस लैंड कर जाएगा और उसके बाद आप कितने भी रॉकेट उसको उसके ऊपर बना के भेज दो। ठीक है, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल थर्ड डेवलपमेंट है ये। ठीक है ना, दिस इज द थर्ड, ये तीसरी बार जो है ये इसरो ने किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और SSLV D3 अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट EOS-08 ये ऑर्बिट में डाल दी गई, मतलब कोई फेलियर नहीं रहा। ठीक है ना, आपको पता है सबसे ऊपर सबसे नीचे हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, फिर ऊपर हायर अर्थ ऑर्बिट होता है ना। तो डिपेंड करता है कि अर्थ के कितने चक्कर, जैसे कोई जो स्पाई सैटेलाइट होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी इसको चक्कर काटने होते हैं, तो थोड़ा सा वो धरती के पास रहती है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो अब NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो इसरो का कमर्शियल आर्म है, और भारत का जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, वो अब SSLV को कमर्शियल मिशंस के लिए आराम से प्रोड्यूस कर सकती है। तो SSLV क्या होता है, 3 स्टेज लॉन्चिंग व्हीकल होता है। ठीक है, इसमें 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेज होती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो होता है वो आपकी सैटेलाइट को रखा जाता है, फिर यहाँ पे थ्रस्ट आता है, उसके बाद ये 3 स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज पे इंजन, सेकंड पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा। तो इसकी जो लिक्विड प्रोपल्शन बेस्ड है वो वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, टर्मिनल स्टेज, जिसकी वजह से आप वेलोसिटी को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे ये सैटेलाइट प्लेस करना चाह रहा है, करने जाता है, उसी समय आप इस पूरे के पूरे रॉकेट को, इसकी वेलोसिटी को ट्रिम कर सकते हो, उसकी वेलोसिटी को कम कर सकते हो। एक बार अगर जैसे स्पेस के बाहर चला गया तो फिर इंजन बंद हो जाता है, फिर वो ऑर्बिट करता रहेगा, ऑर्बिट यूज ही करके जो है वो पहुंच जाएगा। लेकिन जब जिस ऑर्बिट पे आपको सैटेलाइट पहुंचानी है, मतलब जिस रास्ते पे आपको पहुंचाना है, तब वहां पे वेलोसिटी कम धीमे करने का अगर आपके पास ऑप्शन है तो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो ये ऑप्शन इसमें है ताकि आराम से जो सैटेलाइट है उसको ऑर्बिट में डाला जा सके। तो एम यही है कि लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल जो है जितना ज्यादा हो सके लॉन्च किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट बहुत ही कम यहाँ पे रखी गई है। 500 किलोग्राम तक SSLV जो है वो सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है और मल्टीपल सैटेलाइट्स को अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है ना, अब इससे पहले जो छोटे छोटे पेलोड्स हैं उनको स्पेस पे जो है इट हैज टू बी सेंट इनटू स्पेस। बाकी लॉन्च व्हीकल जो है वो इसके लिए यूज होते थे। होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कोई सैटेलाइट बहुत बड़ी नहीं है, अब ये वही बात हो गई कि एक आदमी के लिए ट्रेन पूरी चल रही है। ठीक है, तो लॉस होता है ये। तो अगर छोटी चीज है, जैसे एक आदमी तो साइकिल से भी बैठ के जा सकता है, या एक आदमी तो ओला बाइक से भी जा सकता है, उसके लिए पूरी ट्रेन की क्या जरूरत है। तो वही बता रहे हैं कि जितनी छोटी सैटेलाइट भाई, तो उतना छोटा लॉन्च व्हीकल होना चाहिए, है ना। मतलब सैटेलाइट के हिसाब से लॉन्च व्हीकल बना है ताकि दिक्कत ना हो। और सिग्निफिकेंस वही है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे इसरो बढ़ता जा रहा है, सरकारी एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज, लेबोरेटरी जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती जा रही है। ओके, तो एक तरीके से नई बिजनेस बन रहे हैं, एक नई ब्रांच खुल रही है, प्राइवेट सेक्टर इसमें आ रहा है। के सिवन ने 2019 में ये बोला था कि जो SSLV है ये बहुत स्मॉल है। ठीक है, 110 टन मास है इसका इसरो में, और सिर्फ 72 घंटे लगते हैं इसको बनाने में। आमतौर पे 70 दिन तक एक लॉन्च व्हीकल को बनाने में लग जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 दिन में तैयार हो जाता है।
सिर्फ 6 लोग इसको आराम से बना के तैयार कर सकते हैं, 60 लोग नहीं लगते हैं इसमें। तो एक तरीके से पूरा का पूरा जो ये काम है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है और कम लोग इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, और कॉस्ट खाली 30 करोड़ के हिसाब। तो अब जैसे कोई भी मान लीजिए कल को फिलीपींस कहता है कि भैया हमको अपनी सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में डालनी है, तो 3 दिन है हमारे पास, तो तुरंत इसरो बना के दे देगा ऑन डिमांड। जैसे ही कोई भी अगर मान लीजिए चाहे तो इस फटाक से इसको जो है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। ये तो खैर वैसे भी समझ में नहीं आएगा, बट देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से पॉज करके जिसको भी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल क्या होता है ये तो खैर मुझे भी एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो वही चीज़ है। अच्छा, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो GSLV और PSLV 2 तरीके के होते हैं। पोलर सैटेलाइट मतलब होता है कि जो पोल्स पे चक्कर काटती है, मतलब जो एक तरीके से वर्टिकली, और GSLV होता है जियो सिंक्रोनस, यानी कि एकदम हॉरिजॉन्टली, ठीक है, अर्थ के हिसाब से, जैसे अर्थ घूम रहा है ना वैसे ही वो सैटेलाइट जो है उस हिसाब से घूमती है। ओके, तो 3rd जनरेशन इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV। 1994 में इसको यूज़ किया गया था। अभी तक 50 क्योंकि हमने PSLV ही यूज़ किया है, ठीक है ना, अभी हमने हाल ही में GSLV जो हम यूज़ करने लगे हैं, तो अभी 50 PSLV लॉन्चेस जो है वो हमने कर दिए हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से इसरो का वर्क हॉर्स बोला जाता है। ज़्यादातर सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट पे जाती हैं वो इसी से ही हम इसको यूज़ करके हम कर सकते हैं इसको। GSLV बड़ी सैटेलाइट के लिए होता है, ठीक है ना, और जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो वो आपके पूरी धरती के चक्कर लगाएगी। उसका जो टाइम है वो भी अर्थ के टाइम पीरियड, जो स्पीड है वो भी अर्थ के एकदम आपको उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। तो लगभग 35,786 किलोमीटर एबव अर्थ इक्वेटर पे उसको डाला जाता है। तो अभी ये हर किसी के पास नहीं है, ये नासा के पास है, ये एलॉन मस्क के पास है, तो ये SLV है, फिर ASLV है, फिर ये PSLV है, तो GSLV ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये अभी इसरो ने इसको बनाया है बढ़िया तरीके से, अभी तो हम इसी को ही जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा दूर भेजना है, आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जितना तगड़ा इंजन होगा ना उतनी ज़्यादा दूर जा सकती है ये। तो GSLV जस्ट लाइक इंजन, ठीक है ना, कि भारी होता है ये लॉन्च व्हीकल, तो डीपर स्पेस तक चला जाता है। ओके, और क्रायोजेनिक इंजन होते हैं जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होती है, जो GSLV में यूज़ होता है। तो लगभग 2200 किलोग्राम तक सैटेलाइट भी है, तो भी GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3 तो 4000 किलोग्राम तक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।